नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए लेटर राइटिंग पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस में लेटर राइटिंग जो है वो 7 नंबर की है, यानी 7 नंबर के जो है आपको लेटर राइटिंग के लिए 2 जो है वो ऑप्शन दिए होंगे। आपको 2 में से 1 करना होगा। ठीक है बच्चों, 2 में से आपको 1 करना है, ऑप्शन होगा आपके पास। तो ये 7 नंबर का अच्छा वेटेज रखता है। तो पहले तो है कि आपके लेटर जो है किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो वो आपको यहाँ ये याद रखना चाहिए कि आपको वर्बल इनपुट के आधार पर, यानी वर्बल इनपुट। तो बच्चों वर्बल इनपुट का मतलब है कि आपको क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें कुछ बातें बताई होती है कि आप इस आधार पर जो है वो पत्र लिखिए। तो उसी आधार पर आपको पत्र लिखना है। तो वर्बल इनपुट के आधार पर आपको पत्र लिखना है, बताएगी परिस्थिति के आधार पर। तो मुख्य रूप से आपके जो है उसमें आपको 3 प्रकार के लेटर लिखने के लिए कहा गया है। नंबर 1 आपको जो है बिजनेस लेटर्स लिखने के लिए आपको कहा गया है कि बिजनेस लेटर्स होंगे, यानी बिजनेस लेटर्स। और दूसरे आपके हैं जो एडिटर्स को लिखे जाते हैं। ठीक है, लेटर टू एडिटर्स। ठीक है, लेटर्स टू द एडिटर्स। तो बच्चों एडिटर्स जो होते हैं, जैसे अखबार या चैनल के जो एडिटर्स होते हैं, जो संपादक होते हैं, तो संपादक को जो आप किसी सोशल इश्यू पे या किसी अन्य इश्यू पे जो है आप पत्र लिखें उनको, तो इस प्रकार के लेटर हैं। और तीसरे जो लेटर हैं वो एक प्रकार की एप्लीकेशन है, लेटर कम एप्लीकेशन है। तो वो एप्लीकेशन जो है वो है जॉब के लिए। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है, तो जॉब के लिए जो एप्लीकेशन आपको लिखना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के लेटर जो आपके सिलेबस में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहले हम सबसे पहले जो है बिजनेस लेटर्स को समझेंगे, किस प्रकार से बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं और उसका क्या फॉर्मेट है। तो बिजनेस लेटर्स लिखने के लिए आपको जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या उसमें हिस्से हैं उसके, जो आपको उसमें बताने पड़ते हैं। तो पहले आज मैं आपको जो है ये पूरी प्रक्रिया बताता हूँ, फिर आपको बिजनेस लेटर लिख करके समझाऊंगा। तो हम देखते हैं कि बिजनेस लेटर्स जो वो कैसे लिखे जाते हैं। तो बिजनेस लेटर्स के लिए बच्चों पहले हम फॉर्मेट की बात करें। फॉर्मेट का मतलब होता है कि उसका जो है वो प्रारूप क्या है। ठीक है, प्रारूप यानी उसका जो किस प्रकार से वो लिखा जाता है, रूप क्या होगा उसका। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखें बच्चों, नंबर 1 आपको जो है वो सबसे पहले लिखना होता है कि जो सेंडर्स एड्रेस है। ठीक है बच्चों, यानी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस जो सबसे पहले यहाँ बाईं तरफ लिखा जाता है। तो सेंडर्स एड्रेस का मतलब हो गया भेजने वाले का पता। ठीक है बच्चों, भेजने वाले का पता। तो जो भी भेज रहा है उसका पता आपको यहाँ लिखना है सबसे पहले बाईं तरफ। फिर आपको बच्चों यहाँ पर नंबर 2 पर जो इसके बाद आपको लिखनी है तारीख, डेट लिखनी है। और डेट का जो फॉर्मेट है बच्चों, वो डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जैसे आज मान लीजिए 22 जनवरी है, तो आपको 22 तो न्यूमेरिक लिखना है, अंकों में लिखना है, और जनवरी जो है आपको यहाँ पर ऐसे शब्द में लिखना है और फिर आगे सन लिख देना है 2021। यहाँ पर कोमा वोमा कुछ नहीं लगाना है, बस सिर्फ आपको इस प्रकार से लिखना है। तो नंबर 2 पर आप क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। फिर नंबर 3 पर जो है आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेटर नंबर लिखेंगे जो, क्योंकि जिस फर्म के द्वारा या जिसके द्वारा भी लेटर दिया जाता है उसका एक रिकॉर्ड होता है कि कौन सा नंबर लेटर यहाँ से डिस्पैच हुआ है। तो यहाँ पर इसको डिस्पैच नंबर भी कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं लेटर नंबर। तो लेटर नंबर, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि कोई फर्म है
जिसका मान लीजिए नाम है जमींदारा बुक डिपो, तो वो क्या करता है कि जमींदारा बुक डिपो JBD लिख करके और ऐसे कोई भी नाम दे देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए वो 20वां पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्पैच होता है रजिस्टर में, तो इस प्रकार से उसका नंबर दे दिया जाता है। तो यहाँ से जो है वो इस प्रकार से इसका नंबर देते हैं नंबर 3 पर, और फिर 4 पर बच्चों यहाँ पर लिखा जाता है कि वो जो भेजने वाला है उसका जो है वो जिसको भेज रहा है पत्र, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। बच्चों डेजिग्नेशन जो होता है, डेजिग्नेशन का मतलब हो गया पद, ठीक है, यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका क्या जो है वो डेजिग्नेशन है, और फिर उसके नीचे उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको पत्र लिखूंगा तो बता दूंगा लिख करके कि किस प्रकार से। डेजिग्नेशन का मतलब हो गया जैसे आप किसी फर्म के मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उसका मैनेजर उसका पद हो गया, फिर नीचे उसके फर्म का नाम और पता हो गया, ठीक है बच्चों। तो डेजिग्नेशन हो गया, उसका एड्रेस हो गया, और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है 5वें नंबर पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी आप जो है किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, विषय हो गया कि आपके पत्र का जो है विषय क्या है। तो ये जो है बिल्कुल बाएं तरफ ये सब चीज़ें चलती है। तो ये पहले सेंडर से एड्रेस हो गया, फिर जो है आपका डेट हो गया, फिर आपका लेटर नंबर हो गया, फिर जिस फर्म को लिख रहे हैं उसके फर्म का जो हेड है उसका डेजिग्नेशन है, उसका पद हो गया, फिर उस फर्म का नाम और उसका पता हो गया। फिर जो यहाँ पर विषय लिखेंगे, आपकी विषय क्या, किस विषय के लिए आप लिख रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट पेज पर चल के देखते हैं कि आगे इसके पद क्या है। तो आगे वाला इसका जो छठा पद है वो होता है सैल्यूटेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, छठा भाग इसका जो है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन, ठीक है। सैल्यूटेशन यानी ये क्या हो गया, संबोधन। तो बच्चों जैसे आप जिसको लिख रहे हैं पत्र उसको संबोधित करेंगे, तो सैल्यूटेशन में जो है वो आप जिस अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसके लिए डियर सर या डियर मैम जो भी है, तो वो उसका सैल्यूटेशन संबोधन हो गया। जैसे हम घरेलू पत्र लिखते हैं ना, तो जैसे माय डियर फ्रेंड होता है, तो उसी प्रकार से ये सैल्यूटेशन हो गया। फिर बच्चों इसके बाद नंबर 7 पर जो होती है वो मेन चीज ये होती है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन यानी आपका जो भी आप संवाद है, जो भी बातचीत है, वो इसके अंदर पूरी यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या बात के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो वो पूरा जो है यहाँ पर इसमें लिखा जाता है कि आप किस काम के लिए क्या है, जो पत्र की आपकी जो है वो मटेरियल क्या है, उसका मैटर क्या है। फिर बच्चों 8वां भाग आता है इसका एंडिंग, यानी आप उसकी जो है वो कम्युनिकेशन है उसकी एंडिंग कैसे कर रहे हैं, उसका अंत कैसे कर रहे हैं, क्या क्या बात दे रहे हैं। जैसे आप उससे क्या जवाब चाहते हैं उसके संदर्भ में कुछ बात लिख सकते हैं, जैसे मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, या जो भी आपकी चीज़ है उसके बारे में उसका एंडिंग सेंटेंस हो जाता है, एक आधा सेंटेंस इसमें लिखा जाता है छोटा मोटा। और उसके बाद इसमें आता है जो बच्चों वो 9वां जो पार्ट होता है इसका, वो होता है क्लोजिंग फ्रेज, ठीक है बच्चों, क्लोजिंग फ्रेज। तो क्लोजिंग फ्रेज जो होती है, इन क्लोजिंग फ्रेज का मतलब हो गया कि इसका समाप्ति, यानी समाप्ति वाक्य, यानी आप इसको अब समाप्त कर रहे हैं पत्र को, कम्युनिकेशन जो है वो आप समाप्त कर रहे हैं, तो समाप्ति वाले भाग के अंदर जो है आप उसको कुछ जो थोड़ा उसका जो है वो जैसे आपके साथ उसका क्या संबंध है, जैसे आप उसके लिए फेथफुली लिख सकते हैं, जैसे योर फेथफुली लिखते हैं, जैसे अपने मित्रों को लिखते हैं जैसे योर सिंसियरली, इसी प्रकार जो है वो क्लोजिंग फ्रेज हो गया। या इसको सबस्क्रिप्शन भी कहते हैं, सबस्क्रिप्शन यानी आप लास्ट में जो है उसके साथ क्या संबंध रखते हैं उस हिसाब से
तो यदि हम किसी जो है वो फर्म के मालिक को लिख रहे हैं, उसके मैनेजर को लिख रहे हैं, तो आप उसको योर्स फेथफुली कह सकते हैं। या आपके साथ उसके दोस्ताना संबंध है तो योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। वो अपने जब लेटर लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये एक फॉर्मेट बता रहे हैं कि इतने हिस्से होते हैं इसके। फिर बच्चों इसके बाद जो है बात आती है वो है जो आपका बिजनेस फर्म है उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। आपकी जो बिजनेस फर्म है या जो भी आप हो तो यहाँ पर फर्म का नाम लिखेंगे। यानी आप जो है अपने बारे में लिखेंगे कि अपने क्या जो है आप क्या हो उसमें, यानी आपका जो क्या डेजिग्नेशन है या आप किस पद पर हो, तो वो आपका हो गया डेजिग्नेशन। और फिर उसके बाद जब आप अपने क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, अपने साइन करेंगे कि आप भेज रहे हैं तो आपकी सिग्नेचर यहाँ होनी चाहिए। तो सिग्नेचर के बाद बच्चों, क्योंकि सिग्नेचर में कोई चीज नाम जो स्पष्ट होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर उसके बाद आप लिखें फुल नेम, ठीक है, आपका पूरा नाम जो है इसमें होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो वो नाम हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप जो है वो डेजिग्नेशन तो आप यहाँ पर दे रहे हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर डेजिग्नेशन हो गया आपका। और फिर जो उसके बाद आप जो है वो इसमें 13वें नंबर पर आप कर सकते हैं एनक्लोजर, ठीक है बच्चों। कई बार आप क्या करते हैं कि एनक्लोजर का मतलब होता है संलग्नक, ठीक है, यानी आप जो है वो जो पत्र भेज रहे हैं उसके साथ आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं। जैसे कुछ कोई पीडीएफ ऐड कर रहे हैं या कोई पुराना पत्र ऐड कर रहे हैं या कोई और रेफरेंस लेटर उसके साथ दे रहे हैं, तो आप ऐसे एनक्लोजर में 1, 2, 3 ऐसे जितनी चीज़ें हैं वो जोड़ करके उनको बता सकते हैं कि मैं इसके साथ आपको ये कोई सीट वगैरह जो भी है वो यहाँ पर दे सकते हैं अपने यहाँ पर इसमें कि हवाला दे सकते हैं इन चीज़ों का। और इसके बाद एक 14वां पद होता है, वो वैसे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जैसे पोस्ट स्क्रिप्ट, तो पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है बच्चों कि जो कुछ छूट गया है, ठीक है, जो कुछ छूट गया है उसका जो आप हवाला यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आपको पत्र लिखते समय पहले ध्यान देना चाहिए कि भी ये चीज़ हम दे रहे हैं, तो बाद में आपको नोट करके या पोस्ट स्क्रिप्ट में ऐसी कोई चीज़ लिखनी पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इससे देखे इसके कि किस प्रकार से एक जो है वो बिजनेस लेटर जो है वो उसमें लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, फिर डेट होनी चाहिए, फिर लेटर नंबर होना चाहिए, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन, एड्रेस, उसका फर्म का नाम, फिर उसका विषय होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो सैल्यूटेशन, आप उसको संबोधन करें, फिर आपका पूरा संवाद आप उसमें लिखें पत्र में, उसकी बॉडी होगी उसकी। फिर एंडिंग में कुछ सेंटेंस जो है वो एक आधा लिखते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से लिखते हैं। फिर क्लोजिंग फ्रेज जो है वो एक वाक्य डालते हैं अपने यहाँ पर, वाक्य क्या सॉरी एक शब्द में या कुछ, जैसे आपके साथ जो है आपका उसके साथ कैसा संबंध है, आप उसके मित्र हैं या परिचित हैं, क्या है या अपरिचित हैं, उस हिसाब से। और फिर जो है यहाँ पर आप फर्म या डेजिग्नेशन आप अपना लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, और कोई संलग्न हो तो ये होती है। तो यहाँ पर बच्चों मेन जो चीज़ है वो आपका ये पत्र का जो कम्युनिकेशन है, बॉडी होती है, ये होती है। तो इसको भी हम कहाँ से लेते हैं, हम हमें जो वर्बल इनपुट दिया है पत्र के अंदर आपको, उस वहाँ से उठाएंगे और कुछ सेंटेंस बनाने सीखेंगे। बाकी इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो एक पूरा फॉर्मेट है वो आपको ऐसे मैंने बताया। तो ये आपके मन में फीड हो जाना चाहिए कि हमें एक बिजनेस लेटर लिखते समय इन चीज़ों को टच करना है। तो ये आपके मन में जब फीड होगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि इस प्रकार से एक जो वर्बल इनपुट के आधार पर एक बिजनेस लेटर तैयार करना है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो इसके काफ़ी स्टेप हो गए, और यदि आपकी ये स्टेप भी आपको अच्छी तरह आते हैं तो आपका पत्र जो है वो आप ये मानिए कि आधे से ज़्यादा तैयार हो जाता है।
और बात रही कि कम्युनिकेशन में जो है इसके अंदर जो इसकी बॉडी होती है, लेटर की जो बॉडी होती है, ठीक है, लेटर की बॉडी हो गई। ये लेटर की बॉडी में आपको ज़्यादा होता है कि क्योंकि आपका पूरा फोकस यही रहता है कि लेटर मुझे लिखना नहीं आता है, लेकिन लेटर की बॉडी जो है उसका एक हिस्सा है, उसको हम लेटर के अंदर से उठाएंगे, किस प्रकार से हम ले सकते हैं कुछ सेंटेंस। बाकी तो देखो इसके सारे ये जो फॉर्मेट हैं उसको जो है आप बिल्कुल सीख सकते हैं तरीके से। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बिजनेस लेटर्स लिखकर बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों के आधार पर जो है वो लेटर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज में अपने 2-3 लेटर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और किस प्रकार से हम एक ही मेथड से जो कुछ अलग अलग पत्रों को बना सकते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़े। तो आप मेरा ये वीडियो बार बार देखें और इस पूरे फॉर्मेट को जो है अपने मन में फीड कर लें ताकि आपको ये लिखने में परेशानी नहीं हो और आपके लिए यूँ नहीं लगे कि ये बहुत कोई मुश्किल काम है। बस थोड़ा सा आप जो है वो इंग्लिश की राइटिंग आपकी जो है वो लिखने की स्किल होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके लिए लगातार टेंस की वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियोज आप लगातार देखा करें तो आपके कुछ लिखने की, ट्रांसलेशन की जो है वो स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी, जिससे आप जो है उनको लिख सकते हैं। और फिर कुछ मीनिंग्स जो हैं वो मैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि बच्चों आप रोज़ाना कम से कम जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक है उसके 20 मीनिंग कम से कम अपने तरीके से याद किया करें, कंटिन्यू याद किया करें। और उनको याद करने का तरीका बच्चों यही है कि पहले आप उनको लर्न कर लें और एक कॉपी लगा लें ऐसी अपने स्वतः अपने खुद के आधार पर। उसमें आप क्या करें, उनके जैसे आपने 20 मीनिंग लिए तो 1, 2, 3 ऐसे जब 20 मीनिंग की इंग्लिश यहाँ पर जैसे आज आपने 20 मीनिंग याद किए तो आपको क्या करना है, आज ही उनके अर्थ नहीं लिखने, यहाँ उनकी इंग्लिश लिख लें और लिखकर कॉपी में रख लें। और फिर नेक्स्ट डे जो है आपको चूँकि आपने याद किए हैं तो उनकी फिर हिंदी यहाँ पर लिखें, ठीक है, हिंदी यहाँ पर लिखें। और फिर मान लीजिए 20 में से आपको 15 याद रहे या जितने भी याद रहे उनको फिर आप लिखें और मिलाकर देखें कितने सही आ रहे हैं। और जो 5 या 7 जितने भी बचे गए जो आपको याद नहीं उनका अगले दिन फिर याद करें, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ लें और फिर अगले दिन लिखें। इस प्रकार से आप जो है वो एक ऐसी कॉपी लगा लें अलग से और फिर उनको जो है वो नेक्स्ट डे 21 से शुरू करें। तो ऐसी कंटिन्यूटी यदि आप बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप एक महीने में 600 मीनिंग के करीब याद कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ब्स के फॉर्म्स हैं वो भी आप याद किया करें, क्योंकि वर्ब्स के फॉर्म्स आपको याद नहीं होंगे तो आपकी ग्रामर कभी नहीं सुधर सकती, आपकी जो है वो लैंग्वेज नहीं सुधर सकती। तो इस प्रकार से आप मीनिंग याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है सुधरती जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरा वीडियो लगातार देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक और वीडियो ला सकूँ। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।